पानी जो है काफ़ी बढ़ी हुई है इस जगह पे जो है लगभग 5000 जो है जनता जो है प्रभावित हुई है। इसमें हम लोगों ने लगभग जो है 3000 लोगों को जो है इवेक्यूएट करवा लिया है और 1000 का हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर जो पानी में फंसे हुए लोग जो है 500 के आसपास लगभग है, जिसमें संघर्षरत स्थिति में जो है 10-12 लोग हैं। तो उनके लिए और उन लोगों के लिए जो संघर्षरत में है लगभग 100 के आदमी जो है, आप अपने दलों के साथ जो है उनको बचाने का कष्ट करें। और दूसरा है जो डूब रहे हैं उनको जो है नाव से जो है तत्काल जो है हमारी एम्बुलेंस लगेगी उसमें लाने के प्रयास करें ताकि हॉस्पिटल हम लोग कर सकें। अपने जवान को इसको मार्गदर्शन ठीक है सर। 3 टीम यहाँ पे पहुँची है जिसमें बोट, OBM, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, तीनों टीम का 3 ड्राइविंग सेट आपके ऑपरेशन के लिए हाजिर है। बाकी यहाँ का इंसिडेंट के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। श्रीमान, मैं इंस्पेक्टर जितेश कुमार 9 बटालियन NDRF की तरफ से यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज फ्लड के ऊपर, बाढ़ के ऊपर झारखंड में स्टेट लेवल मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम लोग बाढ़ के दौरान या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपदा आता है तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर पूरे स्टेट के अंदर जितने भी वेरियस रिस्पॉन्सिव एजेंसीज हैं, हम सभी मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। आज उसी का हम लोग छद्म अभ्यास या मॉक ड्रिल यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि NDRF की टीम के द्वारा यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा जिसमें कि आपको कुछ वेरियस रेस्क्यू टेक्निक्स के बारे में बताए जाएंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो है उसे एक बार सुने, देखें और समझें और इसे जो है कभी अगर जरूरत पड़ता है तो उसको अपनी जान को बचाने में जो है इसका इस्तेमाल करें और किसी जरूरतमंद को, नीडी पर्सन को बचाने में भी इसका इस्तेमाल करें। और यहाँ से सीखने के बाद आप जो भी चीजों को सीखते हैं उसे अपने तक सीमित ना रखें और जाकर के अपने कम्युनिटी को इसके बारे में अवेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी चीजों के बारे में बताया जाएगा वो सारी चीजें जो है हमारे कम्युनिटी में इजीली अवेलेबल रहता है, हमारे घरों के अंदर है। बस हमें क्या है, अवेयर होने की जरूरत है। हम जागरूक हो जाएंगे तो हम जो है जरूरतमंद लोग को बचा सकते हैं। अगर आप अपने आप ही कहीं मुसीबत में फंसे हुए हैं तो आप अपने आप को उस मुसीबत से निकाल सकते हैं। तो एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी टीम के द्वारा जो भी रेस्क्यू टेक्निक यहाँ पे बताया जाएगा, ड्राई रेस्क्यू कैसे होता है, वेट रेस्क्यू कैसे होता है, इम्प्रोवाइज्ड राफ्ट की मदद से कैसे जो है आप लोगों को बचाएंगे। इन सारी चीजों को सीखने के बाद अपने तक सीमित नहीं रखना है, अपने कम्युनिटी को जो है जाकर के इसके बारे में जरूर अवगत कराना है और जो है बताना है। इसको लेकर ये मॉक ड्रिल है, क्या मकसद है? जय हिंद। मैं NDMA से आया हूँ और हमने यहाँ करके झारखंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट आपदा प्रबंधन के साथ एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया है। ये फ्लड्स के बारे में कि अगर किसी कारणवश जहाँ फ्लड्स की स्थिति उत्पन्न होती है तो उन्होंने किस तरह की कार्रवाई करनी है। तो इसका सारा श्रेय जो है श्री राकेश जी को जाता है, क्योंकि डिप्टी सेक्रेटरी साहब हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से इस पूरी एक्सरसाइज का आयोजन किया है और आज आप इसको ग्राउंड में देख रहे हैं। तो हम लोग का बेसिक मुद्दा रहता है कि एक जो इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम है, IRS जिसे हम बोलते हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए आप किस तरह से अपनी आपदा का प्रबंधन करते हैं। तो उसमें कुछ हम लोग की IRS फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि स्टेजिंग एरिया हो गया, आपका रिलीफ कैंप हो गया, आप इंसिडेंट कमांड पोस्ट हो गया, इन सबको एस्टैब्लिश करते हैं और एक सुचारू रूप से इसका पूरे का प्रबंधन करते हैं। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपना झारखंड आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट को कि उन्होंने बहुत मेहनत से एक्सरसाइज का आयोजन किया है और पूरा का पूरा सुचारू रूप से बहुत बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि NDRF वाले जो हैं, हमने एक सिचुएशन पेंट की है कि कुछ विलेजर्स, कुछ गांव वाले यहाँ फंस गए हैं और उनको पानी से निकालना है। उस प्रक्रिया को आप लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है इस मॉक एक्सरसाइज का, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन, ये बहुत अच्छे दर्जे से हम लोगों ने स्थापित किया है। क्योंकि कोई भी जब आपदा आती है, मैं ये कहूँगा आपदा और लड़ाई के टाइम दो ही ऐसी सिचुएशन होती है जबकि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच होती है। पूरी सरकार को, पूरे डिपार्टमेंट को मिलकर के काम करना पड़ता है लड़ाई के दौरान और आपदा के दौरान। ये हम लोगों ने देखा कि इस बार इन्होंने पूरे डिपार्टमेंट जो हैं इन्होंने मिलकर काम किया। देखिए, हमारी तो किसी भी प्रकार की तैयारी में महत्वपूर्ण ये होता है कि जान और माल
दोनों का नुकसान न हो, जीरो हो अथवा न्यूनतम नीचे कीजिए नंबर तो इसी को ध्यान में रख करके हमारी सारी तैयारी होती है। और एक मान्यता है कि आप शांति के दिनों में जितना पसीना बहाते हैं तो आपदा के दिनों में उतना कम नुकसान होता है, उतना कम खून बहता है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके हमारी तैयारी है और इस तरह की तैयारी सफल हो, ऐसा जैसा ब्रिगेडियर सर ने बताया कि अकेले के बस की बात नहीं होती है। एक डिपार्टमेंट आपदा प्रबंधन कुछ नहीं अकेला कर सकता, इसलिए सरकार की जितनी विभागें हैं उन सबका समन्वय और सहयोग जरूरी होता है, क्योंकि जब किसी भी प्रकार की आपदा आती है, न केवल बाढ़ बल्कि किसी भी प्रकार की, तो आपको लोगों को इवैक्यूएट निकालना पड़ता है, निकाल के कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। रखने के बाद उसके लिए जो एक सामान्य रोजमर्रा की रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है उसकी पूर्ति करनी होती है। कुछ बीमार होते हैं उसका इलाज कराना होता है। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाते हैं उसका ठीक करना पड़ता है। फिर जो लोग गुमशुदा हैं, जिनकी खोज खबर नहीं होती है, उनके लिए उनकी खोज करनी पड़ती है। और जो बिछड़े हुए लोग हैं या किसी की तरह की जानकारी चाहते हैं तो उनके लिए सूचना एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो अगर आपकी पूर्व से तैयारी नहीं होगी, आप इस तरह का अभ्यास नहीं करेंगे तो आपका ग्रे एरिया कौन सा है, कमियां कहाँ हैं, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, वो कई बार सोचते से और किताब पढ़ने से नहीं आता है। कई प्रकार की जानकारी करने से आती है। जब आप करते हैं तब आपको गलतियों का एहसास होता है या कहाँ पर कमियां रह गई वो होता है। तो ये इन चीज़ों को हम लोग एक अभ्यास करके, अभ्यासेन निपुणता, कि अभ्यास से ही निपुणता आती है, उसको ध्यान में रख के हम लोग कर रहे हैं। ये छद्म है, ये मॉक है, लेकिन हम लोग इसको रियल मान के कर रहे हैं कि अगर सही में सदस्य टीम है सर इसमें? ये देखिए हमारी 5 टीम अभी एनडीआरएफ की है, 1 टीम एसडीआरएफ की है, हमारी 2 टीम जो है एसडीआरएफ की अभी साहेबगंज और गोड्डा में ट्रेनिंग दे रही है, इसलिए एसडीआरएफ की पूरी टीम हमारी नहीं आ पाई है। और हमारे 20 लोग जो है मास्टर ट्रेनर और ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं हमारे एसडीआरएफ का। तो फिलहाल हमारे पास एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू वर्क में लगी हुई है। बाकी बिजली विभाग, बीएसएनएल, मेडिकल, अर्बन नगर निगम, पुलिस डिपार्टमेंट, अग्नि, सारे के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं कि किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो हम लोग कर सकें। अगर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो बीएसएनएल का है, मोबाइल टावर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हम लोग सैटेलाइट फ़ोन या अन्य चीज़ों से कैसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये सारी तैयारी है। पूरा एक इंटीग्रेटेड अरेंजमेंट। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।